अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, इजी और फ्लफ़ी पैनकेक। बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है ये। इसे बनाएंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें पैनकेक की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, वाइट फ्लावर। बहुत सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। 1.5 कप मैदा है तो साथ ही साथ 1.5 टेबल स्पून शुगर है, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और ½ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कप दूध है तो 1 अंडा है। साथ ही मेरे पास यहाँ पर ½ कप के करीब मेल्टेड बटर है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये वनीला एक्सट्रैक्ट है ½ टी स्पून। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें और चाहें तो इसे आप ऐड कर लें। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। और ये मेल्टेड बटर हम कुकिंग के वक्त यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास है ब्लैकबेरी, मेपल सिरप और व्हिपिंग क्रीम। ये हम इसकी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे बिल्कुल एंड में। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। मेक श्योर करें कि ये मैंने छाना हुआ है मैदा। आप बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई वो भी छान लें ताकि कोई लम्स बीच में ना रह जाए। उससे क्या होगा, फिर बीच में जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे बैटर में जो है वो गुठलियाँ नज़र आती हैं और फिर वो सही नहीं पकता। तो यहाँ पर मैंने ये बाकी के भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए। अब ये जो लिक्विड है हमारे पास, दूध, अंडा और बटर, ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स भी हम तीनों, ये 4-3 का आप रखें कि ये लिक्विड हमारे पास 3 तरह के हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास 4 तरह के हैं। और ये गया इसमें ½ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। इसे अब हम अच्छे तरीके से एक साथ मिला लेंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत क्विकली बन जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। अगर आपने इसको मेपल सिरप के साथ नहीं सर्व करना तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये मीठे चाहिए तो मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर ली है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड कर दें। इससे क्या होगा, पैनकेक आपके मीठे बनेंगे। लेकिन क्योंकि मैं मेपल सिरप यूज़ करूँगी तो मैंने इसलिए यहाँ पर शुगर 1.5 टेबल स्पून रखी है। तो चलें अब आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब स्लोली आपने इसमें अपना ये तमाम लिक्विड जो बनाया था इसे ऐड करना है। ये एक अच्छा थिक बैटर बनता है। और बहुत क्विकली ये पैनकेक बन के रेडी हो जाते हैं। एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है ये। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों के लिए स्नैक्स में बनाएं। ये सारा बैटर गया और अब हम इसे बहुत अच्छा नाइसली मिक्स कर लेंगे। और बस 2 ही मिनट बाद ये एक अच्छा स्मूथ बैटर बन जाता है। यही बिल्कुल हमें इसकी, और 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर से ये बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं। तो बेकिंग पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करें। क्विकली जो भी चीज़ें हमारे पास घर में वो मिक्स करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे शानदार पैनकेक बन के रेडी हो जाते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो बस ये टोटल 2 मिनट हमें लगे और ये हमारा एक अच्छा बैटर
रेडी हो गया। मेक श्योर कर लें इसको स्पून से इस तरीके से। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, आपने बिल्कुल यही रखनी है, इसको बहुत पतला नहीं करना। तो चलें, बैटर हमारा रेडी है, अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप बनाने शुरू करेंगे पैनकेक। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसे मैंने मीडियम टू लो हीट पर अच्छे तरीके से गर्म किया है। यहाँ पर आप कोई ऐसा मेजरमेंट कप ले लें जिससे आप मेजर कर सकें और आपके पैनकेक जो है वो इक्वली बने सारे। तो यहाँ पर मैं ये पहले इसमें ऐड कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बटर है, आप चाहें तो इसको ब्रश की मदद से करें या चाहें तो इस तरीके से कर लें। और उसके बाद मैं यहाँ पर पैनकेक डाल दूँगी। बैटर चिपक रहा हो तो कोई चम्मच यूज़ कर लें और बस आप इसको डाल के छोड़ दें। इसको लो आंच पे ही पकाना है, क्योंकि ये जब लो पे पकते हैं तो इसका कलर भी खूबसूरत बनता है और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल कुक्ड होते हैं। तो इनको आपने छोड़ देना है। ये 3 से 4 मिनट ईच साइड लेंगे और फिर जो नेक्स्ट इसकी साइड हम चेंज करेंगे वो हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे उसमें। तो बस इसे अब 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं और जब इस पे बबलिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपने इसको फ्लिप करना है। तो ये 3 मिनट के बाद आप देखें कि इसके ऊपर ये बबल्स जब आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि अब ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसको फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो सेकंड इसकी साइड होती है ये ऑलवेज 2 मिनट्स लेती है अच्छे से पकने में, क्योंकि हमने दूसरी साइड को 3 मिनट दिए, तो 5 मिनट्स इसका टोटल टाइम होता है पकने का। ये स्लो आंच पे ही पकते हैं और उसी में ये फ्लफ़ी भी होते हैं और ये अच्छे तरीके से कुक्ड भी होते हैं। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये 5 मिनट्स में कितना खूबसूरत पैनकेक पक के रेडी हुआ है। तो 5वें मिनट में ये पैनकेक हमने फ्लिप किया और ये बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। 3 मिनट ईच साइड, 2 मिनट्स ईच साइड में ये 5 मिनट्स में बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम बाकी के भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और साथ ही साथ अगर किसी के पास बड़ा पैन है तो आप उसमें 2-3 एक साथ डाल लें, उससे क्या होगा कि आप टाइम सेव करेंगे। तो बाकी के मैं रेडी करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे सर्व करेंगे। तो अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये बटर का पीस मैंने इसके ऊपर रखा है, छोटा सा काट के थोड़ा सा बटर, इस पे हम ये एक ब्लैकबेरी रख देंगे और साथ ही साथ हम इस पे मेपल सिरप इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ये मेपल सिरप के साथ ही सर्व किया जाता है। गरम गरम पैनकेक पे से बटर स्लिप हो रहा है, ऐसे इसको भी ऐसे कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि बच्चे व्हिपिंग क्रीम के शौकीन हैं, तो इसको हम लिटिल बिट क्रीम के साथ सर्व करेंगे और इस पे भी थोड़ा सा मेपल सिरप इस तरीके से डाल देंगे। तो देखें कितनी क्विक रेसिपी है और कितने मज़े की और कितने झटपट तैयार हो जाती है। तो बस इसे आप ट्राई करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। सो अल्लाह हाफिज़।